नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आप रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। गोंडा में एडी स्वास्थ्य के खिलाफ डॉक्टर और कर्मचारियों ने मोर्चा खोला। अभद्र भाषा और बदसलूकी का आरोप लगाया। जिला महिला अस्पताल में निरीक्षण के दौरान अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देवी पाटन मंडल ने अस्पताल में तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की। लखनऊ में डायल 112 की महिला कर्मचारी इको गार्डन में मना रही दिवाली और डायल 112 की महिला कर्मियों ने इको गार्डन में ही रंगोली और दीप जलाए। दिवाली पर घर नहीं पहुंच पाई डायल 112 की महिला कर्मचारी। मांगे पूरी न होने के चलते 5 दिन से धरने पर बैठी हैं ये महिला कर्मचारी। लखनऊ में रोडवेज बस में लगी भीषण आग लगता देख लोगों में मचा हड़कंप। खड़ी रोडवेज बस में लगी अचानक आग। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और पुलिस और फायर कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आलमबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत खड़ी रोडवेज बस में आग लगी थी। अमरोहा के डिडोली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में किसान का परिवार रहता है। उन्होंने 3 साल पहले अपनी बेटी की शादी देहात थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले विवाहिता को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे थे। अलीगढ़ में नशे की हालत में मुस्लिम युवतियों ने व्यस्ततम बाजार में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। राहगीर और व्यापारियों से गाली गलौज की, विवादित नारेबाजी भी की गई। युवतियों को हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। व्यस्ततम बाजार में युवतियों ने नशे की हालत में हंगामा काटा। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र राम जन्मभूमि मंदिर गाय माता ने गोबर के दीप यहां पर बनाए गए और उसी से मनाया जाएगा दीप महोत्सव। पीलीभीत में नगरा चौराहे पर शहपुरा के बीच काफी समय से सेंटर चल रहा है और जिसकी बजाज चीनी मिल बरखेड़ा में किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया और ग्रामीणों ने बताया कि बजाज चीनी मिल को गन्ना हम नहीं देंगे, जबकि हम पीलीभीत के एलएस शुगर फैक्ट्री को गन्ना देते चले आ रहे हैं। सोनभद्र बीना चौकी क्षेत्र अंतर्गत बीना वारफाल ने तापिया परियोजना अनपरा की वैगन कोयले की मालगाड़ी लोडिंग के दौरान 57 नंबर वैगन डिरेल हो गई। मौके पर रेलवे के आला अधिकारी पहुंचे, जानकारी जुटाई। कोलफील्ड लिमिटेड बीना अधिग्रहित रेलवे लाइन की कोल डस्टिंग की साफ सफाई का कार्य एनसीएल बीना के द्वारा कराई जाती है। समय से कोल डस्टिंग की साफ सफाई न होने से रेलवे लाइन पूरी तरह से डस्ट से ढक जाने से दौरान डिरेल हुआ। कुछ दिन पूर्व में मध्य रेलवे महाप्रबंधक के खंडेलवाल ने निरीक्षण किया था। यूपी में दीपावली पर एक बार फिर मौसम बदल रहा है। लखनऊ में रात 1 बजे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। गोमती नगर कैंट समेत राजधानी में कुछ इलाकों में तेज बारिश। मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार को पश्चिमी यूपी में बारिश के आसार जताए हैं। बारिश से गाजियाबाद, नोएडा समेत एनसीआर में प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली। दीपावली बाद दिल्ली जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। 14 नवंबर 82-501 तेजस एक्सप्रेस का संचालन किया जाएगा। 14 नवंबर को मंगलवार पड़ रहा है और अभी तक इस दिन तेजस का संचालन नहीं होता था, लेकिन इस बार संचालन भी होगा और इसमें अतिरिक्त कोच भी जोड़े जाएंगे। लखनऊ के आशियाना थाना में प्रतापगढ़ में तैनात सिपाही के खिलाफ आशियाना थाने में एक युवती ने रेप और अश्लील वीडियो फोटो वायरल करने का एफआईआर दर्ज कराया। पीड़िता का आरोप है कि सिपाही ने शादी का झांसा देकर नजदीकियां बढ़ाई और फिर लिव इन में रहने लगा और शादी की बात करने पर धमकाने लगा। सीबीआई ने उत्तर रेलवे में लखनऊ डिवीजन में घूस लेने वाले 5 और अधिकारी कर्मचारियों को आरोपी बनाते हुए उनकी तलाश तेज कर दी है। सीबीआई ने ये नाम 5 लाख रुपए लेने के मामले में गिरफ्तार किया। डिप्टी चीफ इंजीनियर हरीश कुमार और ठेकेदार वीरेंद्र तोमर और प्रशांत को गिरफ्तार करने के बाद नाम भी खोल दिए गए। यूपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश के करीब 1.5 लाख से अधिक परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में दिवाली की 5 दिन की छठी छुट्टी रहेगी।
लखनऊ में पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी संगठन एक बार फिर से आंदोलन तेज करने वाले हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद समेत कई संगठन 22 नवंबर को हड़ताल का ऐलान कर सकते हैं। परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने बताया कि कर्मचारी आर पार की लड़ाई का मूड बना चुके हैं। लखनऊ के केजीएमयू में मारपीट से घायल युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत से नाराज परिजन शव लेकर पीजीआई थाने पहुंचे, जहां थाने के अंदर शव रखकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। महोबा में तैनात होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे को निलंबित कर दिया गया। डीजी होमगार्ड बीके मौर्य की सिफारिश पर मनीष दुबे को शासन ने सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। शासन ने विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं। बरेली में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने मनीष दुबे के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए। आगरा में दीपावली और गोवर्धन पर शहर के प्रमुख बाजार खुले रहेंगे। डीएम ने व्यापार मंडलों को बाजार खोलने की अनुमति दे दी है। साप्ताहिक बंदी अब 13 नवंबर और गोवर्धन वाले दिन की साप्ताहिक बंदी 20 नवंबर को रखी जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास संस्थान में कार्यरत एक गेस्ट लेक्चरर के ऊपर छात्र छात्राओं से अभद्रता करने का आरोप है। इस पर छात्रों और कुछ छात्र नेताओं की गेस्ट लेक्चरर से बहस भी हुई थी और डीन आर्ट्स से भी इस संबंध में शिकायत की गई थी। छात्रों का कहना है कि गेस्ट लेक्चरर कई बार अभद्रता कर चुका है। आगरा में 10 साल पुराने मामले में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय दीवानी स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए। उनके साथ किसान नेता मोहन सिंह चाहर, मनोज राजौर और गजराज सिंह भी थे। कोर्ट ने 313 के बयान के लिए 17 नवंबर नियत किए हैं। 2013 में राजामंड्या स्टेशन पर कुछ युवकों को बिना टिकट होने के कारण जीआरपी ने पकड़ा था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने बीएचयू से संबंधित चिंताओं और वर्तमान घटनाक्रम पर अपनी राय से कमिश्नर के माध्यम से भारत सरकार के पास भेजा है। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में चिरई गांव में एक युवक की हत्या कर हमलावरों ने उसका शव जला दिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। ग्रामीणों ने बगीचे में आग जला शव देखा तो हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में ले लिया गया। परिजनों ने अज्ञात के खिलाफ हत्या और तहरीर दी। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के आखिरी पुलिस चौकी अंतर्गत आर्यन इंटरनेशनल स्कूल के सामने हाईवे पर शुक्रवार को देर शाम हादसा हो गया और जहां घर जाते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लंका थाना क्षेत्र के नुवाओ निवासी 43 वर्षीय हंसराज नामक साइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। कानपुर के नौबस्ता हमीरपुर रोड पर गल्ला मंडी के पास तेज रफ्तार डंपर ने घाटमपुर निवासी पंकज पाल को कुचल दिया और सिर के ऊपर डंपर का पहिया चढ़ने से पंकज की मौके पर मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। दिवाली की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। घाटमपुर में धूमधाम के साथ धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है और देर शाम दुकानों में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। परिवार के साथ निकले लोगों ने सोने चांदी के आभूषण और बर्तन, इलेक्ट्रिक का सामान, झालर समेत दोपहिया वाहन और गणेश लक्ष्मी की मूर्तियों की खरीदारी की। कानपुर के सरसौल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों को लखनऊ से आई टीम प्रशिक्षित कर रही है। प्रशिक्षण के दौरान एम्बुलेंस कर्मियों को जीवन रक्षक दवाओं और एम्बुलेंस में मौजूद मेडिकल उपकरणों के विषय में संपूर्ण जानकारी दी गई। ट्रेनर अभिषेक कुमार और क्वालिटी ऑडिटर विपिन कुमार एम्बुलेंस कर्मियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। सोनभद्र में खनिज परिवहन के लिए जाली एमएम जारी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इन 5 गिरफ्तार युवकों के बताए अनुसार 17 लोग वांछित किया गया। गिरोह के सभी सदस्य जनपद सोनभद्र के ही निवासी हैं। दीपावली, भैया दूज और छठ जैसे त्योहारों को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली अभियान की शुरुआत की और इस अभियान के तहत
त्योहारों को स्वच्छता के साथ मनाने का संकल्प लिया गया। लखनऊ में दीपावली पर 15 नवंबर तक शहर के प्रमुख बाजारों के रास्तों में रोड डायवर्जन किया गया और हालांकि प्रतिबंधित मार्ग पर एम्बुलेंस, फायर सर्विस, स्कूली वाहन, शावा वाहन को ले जाने की अनुमति रहेगी। डायवर्जन हजरतगंज, महानगर चौक, भूतनाथ, गोमती नगर और अमीनाबाद के लिए प्रमुख तौर पर जारी किया गया। लखनऊ में हादसे, कानपुर बाईपास पर हाईवे पर बाइक स्टार्ट करते समय अचानक आग लग गई। अचानक बुलेट में आग लगने से चौराहे पर हड़कंप मच गया। आग लगने पर चालक ने अचानक कूदकर अपनी जान बचाई। लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र में मिट्टी खनन को लेकर गोली चलने से अफरा तफरी का माहौल। अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने डंपर पर गोली चलाई। गोली चलने के बाद डंपर चालक बाल बाल बचा। घटना स्थित बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना को अंजाम देकर सूचना पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल शुरू की। दीपावली और धनतेरस पर शहर में आग से बचाने के लिए दमकल विभाग पूरी तरह से तैयार है और शहर में 42 स्थानों पर पटाखा की दुकानें लगी हुई हैं, जबकि शहर में 32 ही फायर टेंडर हैं। हालांकि विभाग ने दीपावली पर शॉर्ट सर्किट या पटाखा से आग लगने की घटनाओं पर जल्द काबू पाने के लिए फायर सर्विस की गाड़ियां पटाखा मार्केट में अवेलेबल की है। व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा किया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जयंत तिवारी ने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हैं और उनके समक्ष पेश की जाने वाली समस्याओं का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। जोर दिया जाएगा विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की मांगों के समाधान में अड़ंगा लगाते रहे। अमेठी एसपी के निर्देश पर पूरे जिले में पिछले 1 महीने से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें 8 किलो 700 ग्राम स्मैक और 220 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। स्मैक की कीमत करीब 12 करोड़ और गांजे की 40 लाख आंकी जा रही है। बुलंदशहर जनपद की थाना अरनिया पुलिस और स्वाट टीम देहात द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। करीब 3 करोड़ रुपए की अफीम बरामद की गई। आरोपियों के कब्जे से अमेठी में दीपावली को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग एक्टिव है। विभाग द्वारा लगातार छापेमारी कर दोषित मिठाइयों और खाद्य तेलों पर कार्रवाई की जा रही है। सैंपल भरे जा रहे हैं। 10 लाख रुपए से अधिक के तेल को सीज करने के साथ ही सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए। औरैया में उप कृषि निदेशक प्रदीप कुमार, भूमि संरक्षण अधिकारी विमलेश कुमार और उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी हिमांशु रंजन श्रीवास्तव ने औरैया के ग्राम जलोखर मौजा चिरोहली में बिना सुपर मैनेजमेंट सिस्टम लगाए बिना धान की कटाई करते हुए कंबाइंड हार्वेस्टर को कोतवाली ले जाकर सीज कर दिया। औरैया में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण औरैया गिरीश कुमार वैश्य के निर्देशन में विधिक सेवा दिवस का आयोजन किया गया। एटा में राजकीय इंटर कॉलेज एटा के मैदान में धनतेरस में जिला फुटबॉल संघ के पदाधिकारियों और खिलाड़ियों द्वारा मोमबत्तियां जलाकर मैदान जगमगा गया। साथ ही खिलाड़ियों ने इस अवसर पर भूमि पूजन भी किया। पिछले 20 सालों से जीआईसी मैदान में दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होता आ रहा है। अमेठी में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मार दिया। हादसे के बाद ट्रैक्टर बीच हाईवे पर पलट गया। ट्रैक्टर सवार एक युवक की मौके पर मौत, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद ट्रक चालक का मौके से फरार। मामला जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। अनूप शहर में कस्बे के वार्ड नंबर 13 स्थित टाउन स्कूल में 8वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन किया गया और मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल और सभासद संदीप भारद्वाज ने फीता काटकर शुभारंभ किया। बलिया में द सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महासचिव पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ। संपन्न हुए इस चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुरेंद्र तिवारी को कुल 148 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी यशवीर सिंह को 77 मिले और इस तरह सुरेंद्र तिवारी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 71 मतों से पराजित कर विजयी थे।
औरैया में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने 6 साल पुराने मामले में दलित किशोरी के अपहरण के मामले में दोषी को 5 साल के कठोर कारावास और 50,000 का अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ी। बागपत पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय त्योहारों को लेकर पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। 4 जोन और 11 सेक्टर विभाजित किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की पैनी नजर रहेगी। क्षेत्राधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। ललितपुर में पुलिस अधीक्षक द्वारा दिवाली के त्योहार पर लोगों के गिरे और खोए हुए लगभग 15 लाख के 121 मोबाइल लोगों को सौंपे गए। खोए हुए मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे में खुशी देखने को मिली और पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम की कार्रवाई से लोगों के चेहरे में खुशी देखने को मिली। भूमाफिया से खाली कराई जमीन पर केडीए 225 करोड़ रुपए से 608 भूखंड विकसित किए गए। विभिन्न योजनाओं में विकसित किए गए भूखंडों की ई नीलामी 10 नवंबर धनतेरस के दिन यानी कि कल लॉन्च की गई और 10 दिसंबर तक भूखंड ई नीलामी की जाएगी। यूपी में दीपावली और छठ के पर्व को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में 10 नवंबर से 20 नवंबर के बीच अतिरिक्त बसें चलाने का निर्णय लिया है। इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के जो कर्मी हैं वो लगातार सेवाएं देंगे। सरकार ने उनके लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के लिए पूरी तरह से अयोध्या तैयार है और सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। 50 से ज्यादा देशों के उच्चायुक्त राजदूत इसमें शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। महाविद्यालय से सुबह करीब 9 बजे झांकियां निकलेंगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह झांकी को हरी झंडी दिखाएंगे। बारिश के बाद दिल्ली में फिर खराब हुआ वायु की गुणवत्ता। दिल्ली में खराब श्रेणी में एक्यूआई पहुंचा और राजधानी लखनऊ का एक्यूआई लेवल 289 तक पहुंचा। सरकार ने दिवाली तक निर्माण कार्यों पर रोक लगाई। दिन में 3 बार स्मॉग गन और चलाई जा रही है। बारिश की वजह से थोड़ी सी राहत जरूर मिली। अतीक की लखनऊ में भी बेनामी संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की जा रही है। कमिश्नरेट पुलिस ने बेनामी संपत्तियां खोज निकाली। माफिया के आर्थिक साम्राज्य को ढहाने में जुटी पुलिस संपत्ति का पता चलने पर ठेकेदार परिवार अडार पर। लखनऊ में दिवाली को लेकर अस्पतालों में अलर्ट जारी किया गया। वार्ड में इलाज के लिए बेड रिजर्व किए गए हैं। इलाज करने को लेकर डॉक्टरों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। अस्पताल अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। बलरामपुर अस्पताल की बर्न यूनिट में 12 बेड हैं। सिविल अस्पताल की बर्न यूनिट में करीब 40 बेड, केजीएमयू की बर्न यूनिट में 35 बेड रिजर्व हैं। लखनऊ में अपना काम ठीक से न करने वाले विभागों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाला 2 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया और परिवहन निगम शिकायत के बाद आज जांच में आरोपी पाया गया और बताया जा रहा है कि रोडवेज के संचालन विभाग में नोटर ड्राफ्टर ने ये खेल किया। यूपी में एडेड माध्यमिक स्कूलों के 1111 शिक्षकों को आखिरकार 17 महीने बाद वेतन देने के निर्देश दिए गए हैं। अब इन्हें बकाया वेतन के साथ साथ फिलहाल आगे भी वेतन मिलता रहेगा। 54 दिनों में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय पर प्रदेश भर के तदर्थ शिक्षकों ने वेतन को लेकर प्रदर्शन किया था। उन्नाव में दीपावली पर ग्रामीण से लेकर शहरी इलाके में कहीं पर भी बिजली कटौती ना हो, इसके लिए शासन से मिले निर्देश के अनुसार बिजली विभाग अलर्ट है। विभाग का दावा है कि त्योहार पर बिजली कटौती नहीं की जाएगी। फॉल्ट, तार टूटने जैसी समस्याओं को तत्काल दुरुस्त किया जाएगा। दीपावली का पर्व रोशनी में धूम से मन सकता है। बस्ती में धनतेरस पर्व पर बाजारों में देवी लक्ष्मी की कृपा बरसी। दूर दराज से आए दुकानदारों के अलावा स्थानीय दुकानदार भी मालामाल हो गए। बाजारों में रौनक देखने को मिली। दिन ढलने के बाद मानो समूचा शहर बाजार में उमड़ पड़ा और लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। वाहनों से जाने वाले को गांधीनगर की तरफ से नहीं जाने दिया गया। अयोध्या रौनाही थाना क्षेत्र के चिराज नगरपुर पर राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर करीब शुक्रवार को दोपहर दिल्ली से बिहार जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिसमें एक महिला का हाथ कट गया और घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी।
चंदौली के कलेक्ट्रेट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेंडर वितरित का आयोजन किया गया और इसमें डीएम निखिल टीकाराम फुंडे और चकिया विधायक कैलाश खरवार ने पात्र लाभार्थियों में सिलेंडर का वितरण किया। इसके साथ ही अन्य चिन्हित लाभार्थियों को जल्द निःशुल्क सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।